नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की अलग अलग लिखित परीक्षा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए चयन। उत्तीर्ण के लिए सामान्य को 65 व आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों के लिए चयन होगा। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग कराने की शासन ने आदेश दिया है। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। इम्तिहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को सौंपा गया है। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के 7वें संशोधन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन भर्ती के नियम व पाठ्यक्रम आदि स्पष्ट नहीं थे। परीक्षा संस्थान ने इस संबंध में पत्र भेजा। अब कुछ बिंदुओं का स्पष्ट किया गया है, जबकि कई बिंदुओं का जवाब अब भी स्पष्ट नहीं है। विशेष सचिव आरबी सिंह द्वारा भेजे आदेश में कहा गया है कि अध्याचन शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से भेजा जा चुका है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 7वें संशोधन में स्तंभ 2 व स्तंभ 4 के अनुसार होंगे। निवास व आयु के संबंध में नियमावली के स्तंभ 2 व प्रस्तर 8 का उल्लेख किया गया है। भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इम्तिहान मार्कशीट से कराई जाएगी। प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का अनुभव, प्रबंधक के होंगे 50 सवाल। प्रधानाध्यापक पद के 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी अवधि 1 घंटे होगी। वह इम्तिहान सामान्य प्रश्न पत्र के बाद कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, किंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहता है उसे एक ही ऑनलाइन आवेदन के दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। वहीं दोनों का परीक्षा शुल्क अलग अलग देना होगा। यह भी निर्देश है कि दोनों पदों की एक ही दिन में अलग अलग परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती परीक्षा का उत्तीर्ण अंक तय कर दिया गया है। सामान्य वर्ग का 65 व आरक्षित वर्ग का 60% लाना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती व सेवा नियमावली 1978 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएंगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 प्रश्नों का जवाब देना होगा। त्रुटि सुधार में जिला बदला तो चयन से बाहर होंगे अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी का यदि जिला बदल रहा है तो उनका चयन सूची से बाहर होना तय है। हालांकि अभी तक संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से जारी स्पष्टीकरण का यही संकेत है। शिक्षा मित्रों को झटका। ये वे शिक्षा मित्र जिन्होंने सेवा वर्ष 10 से कम रहते हुए 25 अंक का अधिभार लिया है के संबंध में विचार के लिए उनके प्रकरण मंगवाए गए थे। उनके प्रकरणों को लंबित ही रखा गया है। वहीं जिन शिक्षा मित्रों को भारांक न मिलने से चयन नहीं हो सका है, उनके प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया है। एनआईसी से मांगा 17 निजी विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग का ब्यौरा। नैक ग्रेडिंग न होने पर नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ। जौहर विश्वविद्यालय समेत आधे से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय होंगे प्रभावित। पहले वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगा यह नियम। लखनऊ विश्वविद्यालय करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस की स्थापना। एनिमल हस्बेंड्री समेत लघु उद्योगों पर आधारित तकनीकी भी उपलब्ध कराएगा विश्वविद्यालय।
1 से 8वीं तक की भी पढ़ाई ऑफलाइन कराएं। अन एकेडमिक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बेसिक शिक्षा मंत्री को सौंपा प्रस्ताव। इधर प्री स्कूल खोलने के लिए उप मुख्यमंत्री से की मुलाकात। कोरोना काल में स्कूल प्रबंधकों को नहीं मिली मदद। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अर्हता पाने वालों को नहीं मिलेगी नियुक्ति। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती। विवादित मामलों के निस्तारण के लिए गठित समिति ने सौंपा रिपोर्ट। इन अभ्यर्थियों के चयन होंगे निरस्त अगर आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने अपने श्रेणी एससी के स्थान पर एसटी, विकलांग के स्थान पर डीएफएफ दर्ज की है तो इतना ही नहीं, विशेष श्रेणी का अभ्यर्थी नहीं होने के बावजूद विशेष आरक्षण की श्रेणी अंकित की है तो उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अब मूल शैक्षिक दस्तावेजों के लिए 3 माह का समय दिया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल शैक्षिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उनके लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। अंक और प्रमाण पत्रों में अस्पष्ट होने पर संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। वास्तविक प्रत्यांक के आधार पर गुणांक की गणना करते हुए मामले को निस्तारित किया जाएगा। वहीं संबंधित संस्थानों की मान्यता को भी जांच कराई जाएगी। कम होंगे विभाग, तेजी से होंगे काम। यूपी में होंगे बड़े प्रशासनिक सुधार। विभागों की संख्या 95 से 54 करने की तैयारी। शासन ने पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार कमेटी की सिफारिश पर 20 तक मांगे सुझाव। समाज कल्याण से लेकर वित्त से जुड़े कई विभागों का होगा एकीकरण। विभागों का पुनर्गठन सचिवालय प्रशासन विभाग करेगा। आरओ 2017 कट-ऑफ अंक जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2017 के सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कट-ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जो 25 जनवरी तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कट-ऑफ अंक देख सकते हैं। आरओ 2017 का अंतिम चयन परिणाम पिछले साल 3 मार्च को जारी किया गया था। परीक्षा 809 पदों पर भर्ती के लिए हुई थी, लेकिन योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 146 पद खाली रह गए थे और 663 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया था। आयोग ने 10 महीने बाद अब प्राप्तांक एवं कट-ऑफ अंक जारी किया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 में 1688 सफल हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर पेपर 1 परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया है। एसएससी की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। मार्कशीट में स्केल्ड अंक न होने पर उठे सवाल। अभ्यर्थियों का दावा, मुख्य परीक्षा में लागू नहीं की गई स्केलिंग। मुख्यमंत्री को ट्वीट कर शिकायत किया। पीसीएस 2018 के तहत प्रमुख पदों के अधिकतम व न्यूनतम कट-ऑफ अंक इस प्रकार हैं। डिप्टी कलेक्टर अनारक्षित श्रेणी के 1014/954, एससी वर्ग के 952/892, एसटी वर्ग के 838/827, ओबीसी वर्ग के 971/924 अंक। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अन्य का भी कट-ऑफ है। स्क्रीनशॉट लेकर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग भर्ती में लगाया फर्जी प्रमाण पत्र। 4 लोग नामजद। सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट। पुलिस ने शुरू की जांच में खुला मामला। इन पर हुई एफआईआर। जेईई मेन में दाखिले में भी 75% अंक की नहीं होगी अनिवार्यता। इस साल 4 आईटी कंपनी करेंगे 91,000 भर्तियां। 9% रह सकता है 2021-22 में आईटी क्षेत्र का राजस्व। इन्फोसिस में मिलेंगे 24,000 की नौकरियां। एचसीएल देंगे 15,000 को मौका। विप्रो करेगी 12,000 हायरिंग। ऑनलाइन मिलेगा स्कूल, तत्काल होगी तैनाती। तबादला पाए परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती के लिए शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता करते बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी। शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग तेज। शिक्षकों को मिले दुर्घटना बीमा का लाभ।
सहायक निदेशक के 4 पदों का परिणाम घोषित। लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय के तहत सहायक निदेशक के 4 पद पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। इनमें 2 पद अनारक्षित, एक पद ओबीसी एवं एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।